Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has alleged that the Bharatiya Janata Party is trying to poach Aam Aadmi Party MLAs and break his party ahead of the Lok Sabha elections. In a long post on the platform X, formerly known as Twitter, he stated that BJP tried to poach 7 Aam Aadmi Party MLAs in Delhi, offering them rupees 25 crores to switch sides. He claimed that talks were held with 21 MLAs by the BJP who allegedly threatened that the Delhi Chief Minister would be arrested soon in the liquor policy case. Naveen Nishant, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Naveen, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, बड़ा आरोप, बड़ा इल्ज़ाम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 25 करोड़ दिए जा रहे थे आम आदमी पार्टी के विधायकों को, और ये पहली बार नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रही है। बिल्कुल, देखिए बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है। 2022 में भी आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदना चाहती है, और इसे लेकर जो मुख्यमंत्री का आवास है वहां पर तमाम आम आदमी पार्टी के विधायकों की एक मीटिंग भी कराई गई थी, परेड भी कराया गया था। तो आज सुबह दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों से कांटेक्ट किया है और उन्हें 25 करोड़ रुपए पेश किए गए हैं बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। इसे लेकर लगातार जो राजनीतिक बयानबाजी है वो सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी की जो मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने आरोप लगाया कि जब बीजेपी आम आदमी पार्टी को चुनाव में नहीं हरा सकती तो फिर उनके विधायकों को सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। तो एक बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। इसके जवाब में बीजेपी की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी के जो नेता हैं कपिल मिश्रा, उनका बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी है वो झूठ बोल रही है और उनके पास अगर कोई सबूत हो तो वो सबूत साबित करे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सही समय आने पर जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो विजुअल्स हैं, वो भी मीडिया के सामने रखे जाएंगे। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिस्टर मजिंदर सिरसा, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी, also joins us on the program to give his take. Mr. Sirsa, I hope you can hear me. Thank you for speaking with News X. जी सब बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल द्वारा, और कहा गया है कि उनके विधायकों को पोच करने की कोशिश की गई थी। 25 करोड़ की रकम भी ऑफर की गई थी पर एमएलए। क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, कोई ऐसी कोई नई बात तो नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी ने करी हो। ये बहुत झूठ तो लगातार बोल रहे हैं। 7वीं बार बोला उन्होंने। पहले उन्होंने कहा था पंजाब में हमारे एमएलए खरीद रहे हैं, उससे पहले दिल्ली में कहा था, उससे पहले कहा था एमएलए के फोन बंद हो गए हैं, एमएलए मिल नहीं रहे, शायद एमएलए किडनैप हो गए। तो ये कोई नई बात नहीं है। दिल्ली के लोग समझ चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल जी केवल और केवल झूठ बोलते हैं। नौटंकी, ड्रामा, फ्रॉड करना उनका काम है। पंजाब में उनकी सरकार है। पंजाब में उन्होंने कहा हमारे इतने एमएलए से संपर्क हो गया, इतने 100 करोड़ रुपया आ गया है। वो मुकदमा भी दर्ज कराया। क्या हुआ उस एफआईआर का? वो तो वहां तो उनकी अपनी सरकार है, पुलिस भी अपनी उनकी अपनी है। तो फिर वो तो कम से कम वहां वाली कार्रवाई तो हो जाती। मान लीजिए वो कहेंगे दिल्ली में नहीं कोई कार्रवाई करता, तो पंजाब वाली कार्रवाई तो होनी चाहिए थी। बता दें अरविंद केजरीवाल जो पिछला झूठ उन्होंने बोला था, पंजाब में मुकदमा भी दर्ज कराया था, क्या हुआ उसके अंदर? हम रिकॉर्डिंग मीडिया को देंगे, कहाँ है वो रिकॉर्डिंग? मैंने तो ये जानता हूं। मैंने सुबह एक आम आदमी पार्टी के लीडर से बात करी कि यार ये क्यों सब करता, तो उन्होंने मुझे बताया, बहुत सीनियर लीडर हैं इनके, इलेक्टेड हाउस में, बोल नहीं सकता किस हाउस के हैं, वो गलत हो जाएगा, उनके ऊपर पड़ेगी। तो बोले कि पहले है हम राज्यसभा के लोगों को कहा गया था कि आप ये हम आपके नाम लेकर बोलेंगे और कि आप लोगों को खरीदा जा रहा है। तो उन्होंने कहा हम मना कर दिया, हम सच बोलेंगे, हम बाहर आकर झूठ नहीं बोलेंगे। अगर मीडिया ने पूछा तो हम फंस जाएंगे, हमारा नाम मत लो। तो पहले ये राज्यसभा का नाम लेने लगे थे कि हमारे राज्यसभा के एमपी खरीद रहे हैं जी, उनको 100 करोड़ ऑफर कर दिया। ये उनके ही लोगों ने मुझे बताया है। तो अरविंद केजरीवाल जी की नौटंकी है, वो तो लोग, उनके लोग खुद ही बता देते हैं कि जी ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं या ऐसे करते हैं। तो ये नई बात नहीं है। सब लोग जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी ये झूठा बात करते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, बार बार ऐसा ही बेबुनियाद रखते हैं ताकि वो मीडिया में रह सकें, वो अपनी मीडिया में सिंपैथी ले सकें। ये तो उनकी मोडस ऑपरेंडी 10 साल पुरानी है। सर, आपको लगता है कि ये सारी बातें जो हैं, ये जो इल्ज़ामात हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ये सिर्फ एक चुनावी प्लैंक है? नहीं, मुझे नहीं लगता। लोगों को लग रहा है, दिल्ली के लोगों को पता है ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो, अब देखिए ना, पहले आप टीवी चैनल पर उनकी खबर चलाते थे तो क्या चलाते थे कि ईमानदार मुख्यमंत्री है। अब वो सारी चोरियां सामने आ गई, करप्शन के पैसे आ गए, कितने 100 करोड़ रुपया पकड़ा गया। अब वो तो आप नहीं बोल सकते। फिर आप बोलते थे कि वो ईमानदार आदमी है, एक ना सेंट्रो गाड़ी में घूमते हैं या वैगनार में घूमते हैं। अब वो भी नहीं आप चला सकते, वो 2 करोड़ की
कहते थे कि एक बेडरूम के कमरे में रहेंगे वो, तो आप लोग बड़ी अच्छी बड़ी खबर चलाते थे, मुख्यमंत्री पहली बार होगा एक कमरे में रहेंगे। अब वो शीश महल में रहते हैं, वो भी खबर नहीं चल सकती। अब क्या खबर चलेगी? तो यही खबरें बची हैं। तो उनके पास अब यही एक तरीका अपने आप को मीडिया में जिंदा रखने का, बाकी सारी चीजें तो एक्सपोज हो चुकी हैं। तो ये भी 7वीं बार सेम झूठ बोला है, कोई नया तो नहीं है। आप पिछले 6 बार के बारे में बता दीजिए, अगर उन्होंने सबूत दिया हो तो मैं 7वीं वाले का आपको जवाब दे देता हूँ। सिरसा जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Meanwhile, we have a lot of reactions pouring in at the back of this development. Have a look. देखो, अब तो बच्चा बच्चा जानता है, अब तो अरविंद केजरीवाल जी का परिवार भी जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत बड़े झूठे, बेईमान और नौटंकीबाज, ड्रामेबाज हैं। ये झूठ उन्होंने कोई पहली बार तो बोला नहीं है, 7वीं बार झूठ बोला है। और यही एक उनके पास बोलने को बचा है। क्यों? क्योंकि जो बाकी बातों से वो खबरों में आते थे, अच्छी बातों के कारण, वो क्या बातें थी कि मैं ईमानदार हूं तो करोड़ों रुपए का पैसा पकड़ा गया। फिर आते थे कि मैं कमरे के घर में रहूंगा तो शीश महल में रहते हैं। फिर कहते थे कि मैं साधारण गाड़ी में ट्रैवल करूंगा, वो जो ऑल्टो ले रखी थी, तो आजकल तो 2-2 करोड़ की लैंड क्रूजर में घूमते हैं। फिर कहते थे कि मैं तो ट्रेन में सफर करूंगा, आजकल 20 लाख रुपए घंटे वाले जहाज पर घूमते हैं, जो 1 घंटे का 20 लाख रुपए लेता है। भगवंत मान देता। ये तो इस तरीके के हथकंडे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत राज्यों में अपना रही है, और वो दो एक तरीके से काम करती है। या तो पूरे के पूरे नेतृत्व को अपनी तरफ कर लो, या फिर अगर वो पार्टी नहीं आ पा रही है तो विधायकों को खरीदो। आपने देखा मध्य प्रदेश में यही हुआ, कर्नाटक में यही हुआ, पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये हुआ और राज्यों में हुआ, और तमाम राज्यों में ये कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अब 20 करोड़ है, 25 करोड़ है, उसमें तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये कोशिश करें कि किसी भी स्थापित राज्य सरकार की सरकार गिराएं, खासकर क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और इनको ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में इनको जो लग रहा था कि जिस तरीके से अपेक्षित इनको जीत मिलेगी, वो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का आकलन है कि हम उस तरीके से अब सीटें नहीं पा रहे हैं, और इस भय से तो ये कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष में आपस में भी लोगों में दिक्कत करें और उनके विधायकों को खरीदें। भारतीय जनता पार्टी एक इस रोग से ग्रसित है कि अगर कहीं भी उनकी सरकार ना पड़े तो सरकार को कैसे तोड़ा जाए और उस पर काम किया जाए। पिछले 2-3 सालों से ये इस पे काम कर रहे हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी को शराब घोटाला में फंसाया जाए, उनके नेताओं को अरेस्ट किया जाए। और फिर पिछले 3-4 महीने से आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करेंगे। और इस पूरे वातावरण में उन्होंने आम आदमी पार्टी के एमएलए से संपर्क करना स्टार्ट किया है। सबको 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहे हैं और सबको कह रहे हैं आप आओ, आम आदमी पार्टी छोड़ो, बीजेपी ज्वाइन करो, आपको टिकट भी देंगे और आम आदमी पार्टी अब खत्म है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.